शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य भी था। एक पुराना वीरान मकान जो गांव के बाहर अकेला खड़ा था। लोग कहते थे वहां कोई आत्मा रहती है, कोई जो लौटकर आना चाहता है, कोई जो अपनी वापसी चाहता है। राहुल एक मशहूर लेखक था जिसे रहस्य और थ्रिलर कहानियां लिखने का शौक था। शहर की भीड़ और हलचल से परेशान होकर उसने तय किया कि वह कुछ समय शांति में बिताएगा। तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। देवकुंड में शांत वातावरण में एक पुराना घर किराए पर उपलब्ध, लेखकों के लिए आदर्श। राहुल तुरंत तैयार हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। गांव का प्रधान आया और बोला, आप वही लेखक है ना? आप वहां रहेंगे, उस घर में? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मुझे शांति चाहिए और शायद थोड़ी प्रेरणा भी। प्रधान चुप हो गया। ख्याल रखना साहब, उसने धीरे से कहा। मकान सुंदर था पर समय की मार साफ दिखती थी। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जाले और एक अजीब सी गंध। मगर राहुल को इन सबसे फर्क नहीं पड़ा। वह अंदर गया, सफाई करवाई और अपनी किताब लिखने में लग गया। तीसरी रात जब वह लिख रहा था तभी खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राहुल ने देखा कि उसकी मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम आर्या है और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं लौट आई हूँ। राहुल ने डायरी पढ़नी शुरू की। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई थी। यह घर हमारा अपना सपना था, लेकिन सपने जल्दी टूट जाते हैं। उसने मुझे मारा, उसी घर में मुझे दफना दिया, पिछले वाले बगीचे में। अब मैं इंतजार कर रही हूँ इंसाफ का, वापसी का। राहुल स्तब्ध रह गया। यह क्या था? कोई पुराना अपराध या सिर्फ किसी की कल्पना? उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, आर्या नाम की एक औरत थी, बहुत खूबसूरत। लोग कहते थे उसकी शादी में कुछ ठीक नहीं था। फिर एक दिन वो गई। सबने मान लिया कि वो भाग गई होगी। पर अब राहुल को शक होने लगा। क्या सच में वो मारी गई थी? राहुल ने बगीचे की तरफ ध्यान देना शुरू किया। डायरी के मुताबिक आर्या को बगीचे के गुलमोहर के पेड़ में नीचे दफनाया गया था। उसने तय किया कि वो खुदाई करेगा। अगली रात कुदाल लेकर वह गुलमोहर के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ ही गहराई पर उसे हड्डियों का ढांचा और एक चूड़ी मिली, अब भी चमक रही थी। वह चौंक गया। यह मजाक नहीं था। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक हत्या की गूढ़ सच्चाई थी। राहुल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, जांच हुई और वो हड्डियां परीक्षण के लिए भेज दी गईं। हफ्तों बाद रिपोर्ट आई। यह एक महिला की लाश थी जिसकी मृत्यु को लगभग 30 साल हो चुके थे। आर्या का पति, जो अब गांव में नहीं रहता था, पुलिस की पकड़ में आया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि आर्या ने उसे छोड़ने की बात की थी, इसलिए गुस्से में उसने उसका गला घोंट दिया और सबको बगीचे में दफना दिया। गांव में सनसनी फैल गई। सालों पुराना रहस्य अब सामने था। रात को राहुल फिर उस कमरे में बैठा जहां उसे डायरी मिली थी। उसने देखा खिड़की खुली और हवा में गुलमोहर की खुशबू घुल गई है। एक धुंधली परछाई सामने आई, एक औरत सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई। राहुल घबरा गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सुकून देखा। उसने कहा, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिल गई। फिर वो परछाई धुंध में बदल गायब हो गई। राहुल ने उस अनुभव को लेकर एक किताब लिखी, वापसी, और बेस्ट सेलर बनी। लेकिन उससे ज्यादा उसने एक आत्मा को शांति दी थी। गांव वाले अब उस मकान को आर्य निवास कहते हैं। कोई डर नहीं, कोई अफवाह नहीं, बस एक कहानी जो समय की परतों में छिपी।